हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस कुमार गार्डनिंग में। इस चैनल पे आपको फ्रूट, फ्लावर और वेजिटेबल्स की ग्रो केयर एंड ग्राफ्टिंग के अपडेट लगभग रोज़ाना मिलते हैं। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि अपडेट रहें गार्डनिंग व बागवानी की नई नई जानकारियों के साथ। तो फ्रेंड्स, गुलदावरी का सीज़न अब लगभग समाप्त हो चुका है। जो भी विंटर की फ्लावरिंग इन पौधों पे थी वे समाप्त हो गई हैं। अब हमारे पौधे इनकी कटिंग करने के पश्चात आप देख सकते हैं फिर से दोबारा न्यू ग्रोथ इन पौधों पे आई है। और यदि आप चाहें तो इनको आप नेक्स्ट ईयर के लिए सेव कर सकते हैं। और यदि आप इनसे एक बार दोबारा से फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ खास काम आपको करने होंगे, कुछ फर्टिलाइज़र भी अपने पौधे को देने होंगे, तो आपका पौधा दोबारा से फ्लावरिंग के लिए रेडी होगा। तो क्या काम आपको इस स्टेज पे करना है वह मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, ताकि आपका पौधा दोबारा से थोड़ी सी देखभाल के साथ फ्लावरिंग पे आ जाए। हालांकि उतनी फ्लावरिंग इस पे नहीं आएगी, मगर बताए गए कार्य यदि आप करते हैं तो आपको आपके क्रिसेंथेमम के पौधे से दोबारा फ्लावरिंग मिलेगी। जैसा कि इसकी कटिंग के पश्चात इसमें ढेरों सूट्स और पत्तियां आप देख सकते हैं डेवलप हो रही हैं, जिसके कारण से पौधे पर सही ढंग से प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा, पौधों का विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि जो भी फर्टिलाइज़र हमने इसकी कटिंग के पश्चात इसको दिए थे वह इसकी पत्तियां अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं, जो कि अभी हमारे काम की बिल्कुल नहीं है। और यदि इनकी साफ़ सफाई का ध्यान अभी हमने नहीं रखा तो पौधा हमारा फ्लावरिंग नहीं करेगा, सिर्फ यह पौधा अपनी ग्रोथ बढ़ाएगा और हरा भरा बना रहेगा। तो यदि आपको फ्लावरिंग चाहिए तो आपको ये एक्स्ट्रा लीव्स, जिसका कि हमें बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इनकी साफ़ सफाई करनी होगी। तो देखिए, जितने भी प्लांट्स से आप दोबारा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं उनकी आपको इस तरह से सिर्फ ऊपर का टिप का एरिया छोड़ के बाकी की सारी पत्तियां आपको समय समय पर निकालनी पड़ेंगी, ताकि पौधे पर सूर्य का प्रकाश अच्छे ढंग से पहुंच सके। पत्तियों की काट छांट से नीचे पनप रहे फंगसों का भी विकास नहीं हो पाता, क्योंकि सूर्य की रोशनी की वजह से वे समाप्त हो जाते हैं, वरना नीचे ह्यूमिडिटी रहती है और उसमें वे छुपे रहते हैं। तो इसी तरह आपको लगभग सभी पत्तियां अपने पौधे की निकालनी है, ऊपर की टिप भर छोड़ के। तो देखिए, मैंने अपने सभी पौधों की पूरी पत्तियां जो कि खाने का वेस्ट उपयोग कर रही थीं और पौधे की सही ग्रोथ नहीं होने दे रही थी उनको निकाल दिया है। पौधे की जब हमने हार्ड प्रूनिंग की थी उस समय मैंने इन पौधों पर डीएपी और गोबर खाद का उपयोग किया था। तो अब हमें इन पे ठोस फर्टिलाइज़र बिल्कुल भी नहीं देने हैं, सिर्फ कुछ एक फर्टिलाइज़र हम अपने पौधों को अप्लाई करेंगे ताकि हमारे पौधे जल्दी से जल्दी फिर दोबारा से फ्लावरिंग पे आ जाएं। तो आगे भी आपको इसका अपडेट मिलेगा कि जब हमारे पौधे दोबारा फ्लावरिंग पे आएंगे, मगर फ्लावरिंग के लिए हमें इन पौधों को किस तरह तैयार करना है, क्या क्या फर्टिलाइज़र अप्लाई करना है, अभी हम इस विषय पे बात कर रहे हैं। तो मिट्टी में नमी हमेशा बनी रहनी चाहिए, क्योंकि अब इन पौधों पर को पानी की ज़्यादा आवश्यकता होगी। देखिए, हमारे पौधे में नमी बनी हुई है, हमने इस पे गोबर खाद और डीएपी का उपयोग किया था। अब पौधों की ग्रोथ और उसमें फ्लावरिंग लेने के लिए हमें कुछ खास फर्टिलाइज़र अपने पौधे को देने पड़ेंगे, तो वह मैं एक एक करके आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये बोन मील पाउडर है और इससे पोटेशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन जैसे तत्व इसमें भरपूर मात्रा में होते हैं। पौधे की बेहतर विकास और फ्लावरिंग फ्रूटिंग के लिए यह फर्टिलाइज़र बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। सभी फ्लावरिंग और फ्रूटिंग प्लांट पे आप इसका उपयोग महीने में एक बार कर सकते हैं। तो देखिए, लगभग 1 से 2 ग्राम के आसपास पर प्लांट में हल्का हल्का प्रत्येक पौधे को दे रहा हूँ। साथ में कुछ और फर्टिलाइज़र भी हम अपने पौधे को देंगे, ताकि हमारा पौधा अच्छे से ग्रोथ करे और जल्दी से जल्दी यह पौधा बड्स पे आ जाए। तो आगे भी जैसा मैंने कहा कि इसके अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हमने अपने सभी प्लांट को 2 से 3 ग्राम पर प्लांट पर मंथ हम यह बोन मील पाउडर प्रयोग कर रहे हैं। तो थोड़ी थोड़ी सी मात्रा में हमने सभी प्लांट पे स्प्रिंकल इसको कर दिया है।
इतना करने के पश्चात हम इसमें एक खास फर्टिलाइज़र और भी अप्लाई करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट आपको उपलब्ध रहेगा आपके घर में। देखिए ये लकड़ी की राख है और इसमें भी पोटेशियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। आप बोन मील की जगह इसको भी उपयोग कर सकते हैं या दोनों का प्रयोग आप साथ में कर सकते हैं। देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसको भी स्प्रिंकल कर रहे हैं अपने प्रत्येक प्लांट पे। देखिए तो इस तरह से आपको लगभग 2 से 3 ग्राम पर बैग या पॉट में जिसमें भी आपने अपने पौधे लगाए हुए हैं, आप उस पर इसका उपयोग कर सकते हैं। तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा हम इसको स्प्रिंकल किए दे रहे हैं। गोबर खाद जैसा मैंने कहा कि प्रूनिंग के समय यदि आपने इसको दिया है तो अब इस स्टेज पे आपको कोई भी ठोस फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो देखिए, और यदि आपने गोबर खाद नहीं दिया है या वर्मी कंपोस्ट नहीं दिया है तो आप उसका भी उपयोग इस स्टेज पे कर सकते हैं। तो देखिए हमने इतना देने के पश्चात थोड़ी सी मात्रा में हमको पर प्लांट 2 से 3 ग्राम के आसपास पर प्लांट डीएपी का उपयोग करना है। देखिए इतनी सी मात्रा प्रत्येक पॉट में थोड़ी थोड़ी सी स्प्रिंकल करके, और हमको मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई करनी है। अभी इस पौधे को हमको 1 महीने तक फुल सनलाइट वाले जगह पे रखना है। 24 घंटे में एक बार हमको इसकी फुल वाटरिंग ज़रूर करना है। मिट्टी में नमी बनी रहने से पौधा अपनी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ाएगा और जल्दी से जल्दी फ्लावरिंग पे आएगा। एक ऐसा समय होगा जब इस पे बड्स बनना स्टार्ट हो जाएंगी, तो फिर हमें अपने पौधे को मॉर्निंग की 2 से 3 घंटे की सनलाइट जहाँ पर पड़े वहाँ पे अपने प्लांट को शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गर्मियाँ तेज़ हो जाएंगी और फिर गर्मियों के तेज़ प्रभाव के कारण हमारा पौधा अपने फ्लावर सही ढंग से नहीं डेवलप कर पाएगा। तो उस स्टेज पे भी मैं इसका अपडेट आपके लिए लेके आऊँगा। तो देखिए जो फर्टिलाइज़र हमने अपने पौधे को दिए हैं उसे हम मिट्टी में अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के पश्चात आपको इसकी फुल वाटरिंग करनी है, ताकि ऊपर से जो हमने लकड़ी की राख दी है या वर्मी कंपोस्ट दिया है या जो भी फर्टिलाइज़र दिया है वह मिट्टी में चला जाए, पत्तियों से साफ़ हो जाए। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रख के वाटरिंग इसकी कर देनी है। वाटरिंग करने के पश्चात आप इसे फुल सनलाइट में रखें और साथ में दिन में 24 घंटे में एक बार इसकी वाटरिंग जरूर करें। तो आशा करता हूँ क्रिसैंथेमम प्लांट से दोबारा फ्लावरिंग लेने के लिए दिए गए फर्टिलाइज़र का यह अपडेट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने गार्डनिंग लविंग दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल यानी घंटी के बटन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि बागवानी व गार्डनिंग से रिलेटेड ऐसी ही रोचक व जानकारीप्रद वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।